और है आशीष हमारा तुमको कि तुम्हें घर बैठे भगवान मिलेंगे। जाओ सिर तुम्हारा कल्याण हो। शुभाशीष। केवल जनक को पिता कह देना इस पदवी के लिए पूर्ण नहीं होगा। आइए, क्योंकि ये मंच बड़ा प्राचीन है, इसकी गरिमा है, 4 पंक्तियां जनक की व्यापकता के लिए पढ़ रहा हूं, क्योंकि मैंने तुम्हारी पूरी वंशावली को बड़े हृदय के निकट से देखा है। जनक होता कौन है? बोले जो गौरव गरिमा ज्ञान बढ़ावे है वही जनक, जो ऋषियों का सम्मान करावे है वही जनक, अरे जो धरती से कन्या उपजावे है वही जनक, और जिसमें इतनी सामर्थ्य हो कि जो घर बैठे भगवान बुलावे है वही जनक, जिसमें इतनी सामर्थ्य है जो घर बैठे भगवान को ही बुला ले। और मैंने तेरे राज्य में भगवान दत्तात्रेय को भी राजा देवराज के समय आते देखा। बात नहीं दूंगा, ठीक है ना? तुम्हारे लिए एक निर्देश है कि तुम सदा प्रजा की सेवा करना। क्या कर पहले जो राजा थे तो राजा बनने के पहले तो सेवा भाव का दर्शन करते हैं, और राजा बन जाए तो कहो दर्शन है न। समस्या है, इसलिए ये रामलीला हमें कुछ सिखाती है, राजाओं को सतर्क करती है कि तुम सदा प्रजा की सेवा करना, निज धर्मों का पालन करना, फिर आए अगर व्यवधान कभी उन व्यवधानों से तुम मत डरना, और डर गए ना तो जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवस नरक अधिकारी। आए अगर व्यवधान कभी उन व्यवधानों से तुम मत डरना, जब ऐसा करोगे हे राजन तो तुम्हारे यश के फूल खिलेंगे, तुम्हारे यश के फूल खिलेंगे, और है आशीष हमारा तुमको कि तुम्हें घर बैठे भगवान मिलेंगे। जाओ सिर तुम्हारा कल्याण हो। शुभाशीष। पिए बोलाई प्रणाम करावा, कौन है? ये श्री भगवान परशुराम जी हैं। श्री चरणों ये बिटिया है? हाँ, आपे की? नहीं लग रहा है कि आपे की। इसमें कोई शंका? क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो सभी से बताए, कुछ फल ऐसे होते हैं जो कभी खाए, और ये दुनिया बड़ी रंग बिरंगी है, कान खोल के सुनो। कुछ मित्र ऐसे होते हैं जो बनाए तो जाते हैं पर घरों में कभी बुलाए नहीं जाते। अब एक यहाँ के लोग पूछे पंडित जी, कौन से रिश्ते नहीं छिपाए जाते, कौन से फल नहीं खाए जाते, और कौन से ऐसे मित्र हैं जो बन जाए धोखे धंधे तो फिर बुलाए नहीं जाते? बस जनक जानकार है, क्योंकि जनक है। सच्चे और अच्छे संबंध ही कभी छिपाए तो गड़बड़े वाले जाते हैं। क्यों भाई? संसार के लोग ज्यादा जानते होंगे। सच्चे और अच्छे संबंध ये कभी छिपाए नहीं जाते। जो तन में रोग फैलावे वो फल कभी खाए, और जिनके चरित्र में कोई दाग धब्बा हो ऐसे मित्र बन जाए तो फिर घरों में कभी बुलाए नहीं जाते। बिटिया बड़ी दिव्य है, देखो देखो। आज ऐसा लग रहा है कि मानो साक्षात, ध्यान देना, क्योंकि हमारे शब्द आपके ध्यान में समाहित होंगे तो आनंद की पराकाष्ठा होगी। आप लोग शब्दों से जुड़े रहे, भीड़ बहुत है यहाँ से वहां तक। अगर शब्द कान से हृदयांगम तक जाएंगे तो आनंद मिलेगा। आज मानो ऐसा लग रहा है कि माँ भारती ही अपना समूचा श्रृंगार करके परशुराम को दर्शन देने के लिए आ गए। देखो, अंग अंग से भारतीय संस्कृति झलक रही है।
लेकिन दुर्भाग्य क्या है जानते हो, वर्तमान में कुछ देवियां इस संस्कृत को छोड़ करके विदेशी संस्कृत की ओर पहुंच रही। ये दुर्भाग्य है। अंतर देखिए, विदेश की संस्कृति जब श्रृंगार करती है तो छिन्न भिन्न परिच्छिन्न परिधानों को पहन करके केवल अंग प्रदर्शन की भावना दिखाती है। लेकिन जब मेरे देश की देवी श्रृंगार करेगी, अरे मिथिला वासियों आंखें खोल कर देखो, उसके तन पर साधना की साड़ी पड़ी होगी, दया का दुपट्टा उड़ा होगा, आंखों में करुणा का काजल लगा होगा, पवित्रता की पायल पहनी होगी, कर्मों का कर्णफूल होगा, मानवता की मांग पर शीतलता का सिंदूर भरा होगा, और हंसमुखता के होठ पर अगर लाज की लाली लगी हो तो समझ लेना कि खड़ी होने वाली नारी केवल भारतीय ही होगी, दूसरी नहीं हो सकती है। मैं अपने देश की कुछ देवियों से जो भ्रमित हो चुकी है, मिथिला की देवी तो सभी दिव्य हैं और बैठी भी है, जो भ्रमित देवियां हैं उनसे मेरा कहना है व्यास जी, क्या ओम अरे देवियां देश की जाग जाए अगर तो युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। पत्नियां सादगी, मित्रों ये वो भूमि है, ये वो देश है जहां पर पत्नियों ने सादगी को जब जब साधा है, तो कभी ये पत्नी अनुसुईया बन गई है और चित्रकूट की चट्टानों पर उस गंगा को प्रकट कर दिया है, तो कभी यही पत्नी सावित्री बन गई है और यमराज से लड़कर पति के प्राणों को खींचकर वापस लाई है। पत्नियां सादगी साथ पाए अगर तो पति स्वयं ही संभलता चला। लेकिन बहुत ध्यान से तेरी बेटी को देखता हूं तो बार बार हृदय में मैया गौरा ना, तो क्या मैया लक्ष्मी नहीं, तो क्या मैया ना बीमा पानी भी नहीं है, कुसमांडा अरुंधति, यहाँ ऐसा लग रहा है कि मानो मेरी मैया भुवनेश्वरी ही श्रृंगार करके खड़ी। बार बार अलौकिकता का भान कराने वाली ये देवी कौन? अरे भूपति तुम्हारे भवन भगीरथ, पुरानी पद्धति नहीं होती चले, भूपति तुम्हारे भवन भगीरथ, यह गंगा सी लहराती और कौन बालिका यह चली आ रही। देखो देखो यह मंद मंद मुस्काती, समय अभाव है, शीघ्रतम बदतु। ये बालिका कौन है? मुझे नहीं लगता कि संसार की किसी मां में हो सकती है जितनी दिव्य बालिका को पैदा कर दे। ये जाई हुई सी नहीं मालूम पड़ती, कोई कह रहा है पाई है, अगर जाई नहीं है तो कहां से पाई है? शीघ्र बालिका का बता दो। मैं चला रानी चली, ऐसा क्या हुआ था? मुनि मंडली सन में चली, युगल वृषभों को सजाकर प्रजा बनकर सब चली। क्या हुआ था राजन? यह धाम पिता दिशा दक्ष था सुंदरी तो पावन। क्या हुआ? शोधन कर रहा किस लिए? यज्ञ का संकल्प ले मन। परिणति क्या हुई? तो करे विधि उपचार मुनियों ने जब मंत्रों को पढ़ा। क्या परिणाम हुआ? तब मैं सुनैना संग पकड़ कर स्वर्ण हल आगे बढ़ा। हल चलाने से क्या हुआ? फिर हल अचानक रुक गया। क्या कह रहे हो? ये दिव्य कन्या भूमि जा, दिव्य कन्या भूमि जा। ये वही है
नाम जानकी